नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लेड एसिड बैटरी क्या होती है, लिथियम फास्फोरस बैटरी क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर है। और अभी जो काफ़ी यूट्यूबर्स और गूगल पर लिथियम बैटरी का ट्रेंड चल रहा है, तो हमें अपने घर में कौन सी बैटरी लगानी चाहिए, लिथियम लगानी चाहिए या फिर लेड एसिड बैटरी लगानी चाहिए, यह सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं हम लेड एसिड और लिथियम बैटरी के बारे में। दोस्तों हमारी लेड एसिड बैटरी की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत साल पुरानी है, करीब 150 साल पुरानी हो गई है। और दोस्तों यह बैटरी भी लोगों के बहुत काम में आई है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले तो कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं बैटरी की, सिर्फ यह एक लेड एसिड बैटरी की टेक्नोलॉजी थी। तो अभी तक हमारी यही टेक्नोलॉजी चलती हुई आ रही है। लेकिन दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के अंदर और इस बैटरी के अंदर काफी सारी कमी थी, जैसे कि एक तो इनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होती है। दूसरा दोस्तों सबसे बड़ा और मेन कारण जो है वो इनका वेट और इनका साइज है, क्योंकि दोस्तों इनका वजन बहुत ज्यादा होता है। एक 150 AH की बैटरी का वजन कम से कम 45 से 50 किलो के आसपास हो जाता है, जो कि दोस्तों एक आदमी के बस की बात नहीं है। यदि इस बैटरी को उठानी पड़ जाए तो इस बैटरी को उठाने के लिए कम से कम 2 आदमियों की जरूरत होती है। और दोस्तों गर्मियों के समय में मान लीजिए हम इस बैटरी के ऊपर ज्यादा लोड चला देते हैं, तो इस बैटरी की अंदर जो है वो पानी होता है वह सूख जाता है। और हमें समय समय पर इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं अगर यह बैटरी सूख गई तो बैटरी खराब हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों इनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होती है। और इन बैटरियों को यूज करने का सिर्फ एक कारण है, और वह है दोस्तों कि एक तो इनका प्राइस बहुत कम है, और दूसरा है दोस्तों कि अभी तक हमारे पास कोई दूसरी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी बैटरी की, जो कि हमें इस बैटरी की टेक्नोलॉजी से छुटकारा दिलवा सके। लेकिन दोस्तों अभी आपके बीच में एक ऑप्शन और आ गया है, और वह है लिथियम फास्फोरस बैटरी का। दोस्तों हाल ही में 2 या फिर 1 साल के अंदर इस लिथियम फास्फोरस बैटरी का बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया है। और काफी सारी कंपनीज तो दोस्तों आपको अपने पुराने इन्वर्टर के ऊपर लगाने के लिए भी लिथियम बैटरी देती है, और बहुत सारी कंपनी दोस्तों लिथियम इन्वर्टर ही बनाती है जिनके अंदर आपको इनबिल्ट यह लिथियम बैटरी मिल जाती है। तो दोस्तों इस लिथियम बैटरी के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यह बैटरी अपने इन्वर्टर के ऊपर लगानी है, या फिर आपको इन्वर्टर लेना है और अपने सोलर पैनल और मेन सप्लाई के वायर इसके अंदर कनेक्ट करने हैं, और उसके बाद में आप जो चाहें वह लोड अपना चला सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार। इस लेड एसिड बैटरी में दोस्तों और भी काफी सारी कमी थी जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि हमारी लेड एसिड बैटरी की टेक्नोलॉजी जो है वो पुरानी है, और ये जो लिथियम फास्फोरस बैटरी की टेक्नोलॉजी है ये अभी नहीं है। और नॉमिनल वोल्टेज के बारे में यदि बात करें दोस्तों, तो हमारे जो लेड एसिड बैटरी की नॉमिनल वोल्टेज है वो 2.1 वोल्ट है। तो इससे हम 6 सेल जोड़कर हमारी 12 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं, जबकि दोस्तों हमारी लिथियम फास्फोरस बैटरी की जो नॉमिनल वोल्टेज है वो 3.2 वोल्ट दी गई है। इससे हम दोस्तों 4 सेल जोड़कर हमारी एक 12 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं। और दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी इसलिए यूज की जाती है क्योंकि इससे हम अपना बैटरी बैकअप पूरा ले सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों यदि बात करें एनर्जी डेंसिटी के बारे में, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब यह होता है कि आप कितनी कम जगह में कितनी ज्यादा पावर स्टोर करके रख सकते हैं, इस चीज को हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। लेड एसिड बैटरी में एनर्जी डेंसिटी सबसे कम होती है, इसमें 35 वाट आवर्स पर किलोग्राम एनर्जी डेंसिटी होती है। वही यदि हम लिथियम फास्फोरस बैटरी की एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इसकी एनर्जी डेंसिटी 160 वाट आवर्स किलोग्राम होती है। बैटरी की एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होने का फायदा यह होता है कि इससे बैटरी का वेट और साइज कम हो जाता है। और आज के समय में लगभग सभी के घरों में दोस्तों लेड एसिड बैटरी लगी हुई है। जैसे कि हमारे घर में इन्वर्टर के ऊपर लेड एसिड बैटरी होती है, वह काफी भारी होती है और उसका साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वही दोस्तों एक लिथियम आयन बैटरी भी होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। लिथियम आयन बैटरी जो है वो फोन में यूज की जाती है, और काफी सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी लिथियम आयन बैटरी का यूज होता है। लेकिन दोस्तों इन्वर्टर के अंदर लिथियम आयन बैटरी नहीं बनी है। तो लिथियम आयन बैटरी का वेट जो है वो सबसे कम होता है और इसका साइज भी सबसे कम होता है। लेकिन हमारी जो लिथियम फास्फोरस बैटरी है यह लेड एसिड और लिथियम आयन दोनों के बीच का मेन हिस्सा है, यानी कि यह मीडियम साइज की है। वही यदि दोस्तों इफिशियंसी की बात करें तो एक लेड एसिड बैटरी की इफिशियंसी 65 से 75% होती है, जबकि दोस्तों लिथियम फास्फोरस बैटरी की इफिशियंसी 97% दी गई है। और इफिशियंसी का मतलब आप कुछ इस तरह से समझेंगे दोस्तों, मान लीजिए आप एक बैटरी को चार्ज करने के लिए उसके अंदर 1000 वाट लाइट देते हैं, और आप उससे वापस कितने वाट लाइट निकाल सकते हैं, इस चीज को इफिशियंसी कहते हैं। बैटरी लाइफ के बारे में दोस्तों यदि हम बात करें तो बैटरी लाइफ हम उसे कहते हैं कि हम बैटरी को कितनी बार चार्ज करके उसे पूरी डिस्चार्ज कर सकते हैं, इस चीज को बैटरी लाइफ कहते हैं। तो हम एक लेड एसिड बैटरी को करीब 700 से 800 बार चार्ज और डिस्चार्ज कर
सकते हैं, वही हम लिथियम फास्फोरस बैटरी को करीब 4 से 5,000 बार चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो लिथियम फास्फोरस बैटरी की बैटरी लाइफ ज्यादा है। वेट के बारे में दोस्तों यहाँ पर बात करें तो एक 150 AH की लेड एसिड बैटरी का वेट लगभग 45 से 50 किलो के आसपास होता है, जबकि दोस्तों हमारी लिथियम फास्फोरस जो बैटरी है 100 AH की लिथियम बैटरी का वजन 13 किलो के आसपास होता है। तो वेट के मामले में भी दोस्तों लिथियम बैटरी सही है। यदि सेल्फ डिस्चार्ज के बारे में बात करें तो हमारी लेड एसिड बैटरी 100% चार्ज करने के बाद 1 महीने के अंदर करीब 20% डिस्चार्ज हो जाती है, ऑटोमेटिक यानी कि सेल्फ डिस्चार्ज हो जाती है। वही यदि हम लिथियम फास्फोरस बैटरी की बात करें तो यदि हम एक लिथियम फास्फोरस बैटरी को 100% चार्ज करके रख देते हैं 1 महीने के लिए, तो वह करीब 4 से 5% ही सेल्फ डिस्चार्ज होगी। तो सेल्फ डिस्चार्जिंग रेट भी लिथियम बैटरी का ज़्यादा है। सेफ्टी की यदि यहाँ पर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपने देखा होगा कि दोस्तों काफ़ी सारे घरों के अंदर लेड एसिड बैटरी फट जाती है या फिर किसी कारण से वह बैटरी जो है खराब हो जाती है। आपने कई बार ऐसी भी सुनना होगा कि नई बैटरी जो होती है वह या तो चार्ज नहीं होती है या फिर ओवर चार्ज होने के कारण खराब हो जाती है, यानी उसका बैटरी बैकअप कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों लिथियम फास्फोरस बैटरी के अंदर आपको ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर सभी चीजें अलग से दी गई है। इसके अंदर आपको MCB भी देती है कई सारी कंपनीज, जिसके अंदर मान लीजिए आपकी बैटरी के वायर आपस में अटैच हो जाते हैं या कोई फॉल्ट जाता है तो बैटरी की MCB ट्रिप हो जाती है और आपकी बैटरी को खराब होने से बचा लेती है। और काफी सारी कंपनीज दोस्तों इसके अंदर अलग अलग इंडिकेटर भी देती है, जिससे कि आपकी बैटरी कितने % चार्ज है या ओवर चार्जिंग ना हो जाए, इस तरह के सभी चीजों को दिखाने के लिए इनके अंदर मीटर वगैरह लगे होते हैं। तो सेफ्टी के मामले में भी दोस्तों लिथियम बैटरी सही है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस के मामले में लिथियम बैटरी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि एक 100 AH की लेड एसिड बैटरी यदि आपको 12 से 13,000 रुपए के आसपास में मिलती है, तो वही आप 100 AH की लिथियम फास्फोरस बैटरी करीब आपको 28,000 रुपए के आसपास में मिलेगी। तो दोस्तों प्राइस इनका ज्यादा है लिथियम बैटरी का, लेकिन इनके फायदे यदि आपको सही से समझ में आ गए हैं तो आप मेरे हिसाब से लिथियम फास्फोरस बैटरी ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इनमें से कौन सी बैटरी लेनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने अभी लेड एसिड और लिथियम इन दोनों बैटरियों के बारे में जानकारी दे दी है, तो उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि इनमें क्या फायदे हैं और क्या नहीं। तो दोस्तों यदि अब मैं बात करूं कि आपको इनमें से कौन सी बैटरी खरीदनी चाहिए, तो यह बात आपके ऊपर डिपेंड करती है। दोस्तों यदि आपके पास बजट अच्छा है और आप मेंटेनेंस करने से बचना चाहते हैं और आप अपने घर में बढ़िया सा सुंदर देखने वाला सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो आप इनमें से लिथियम सोलर सिस्टम को चुन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लिथियम इन्वर्टर बैटरी को आप अपने दीवार के ऊपर लगा सकते हैं और सोलर पैनल के वायर कनेक्ट करके इसे सोलर से भी चला सकते हैं और अपने घर की मेन सप्लाई से भी इसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लिथियम इन्वर्टर लेने से पहले आपको यह देखना होगा कि वह सोलर लिथियम इन्वर्टर है या फिर नॉर्मल लिथियम इन्वर्टर है। तो यदि दोस्तों आपके पास बजट अच्छा है तो आप इनमें से लिथियम इन्वर्टर ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 15 साल की वारंटी मिल जाती है और एक बार यह इन्वर्टर आपको लगाने के बाद या फिर यह लिथियम बैटरी लेने के बाद 15 साल तक इसके अंदर आपको कोई काम नहीं करना है, ना इसकी आपको कोई मेंटेनेंस करनी है, ना ही इसके अंदर आपको कोई पानी डालना है। सभी झंझट से आप बच सकते हैं सिर्फ एक लिथियम बैटरी से। और दोस्तों यदि आपके पास पैसे कम है यानी आपका बजट कम है तो आप इनमें से लेड एसिड बैटरी ले सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों सबसे कम है और आप इससे अपने घर का सारा लोड चलाकर अच्छे से अपने घर का काम चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हमारे लेड एसिड और लिथियम फास्फोरस बैटरी में क्या अंतर है और हमें अपने घर के लिए कौन सी बैटरी खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों यदि वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।